अच्छा, लेकिन एक आंकड़ा है, 1980 के बाद सबसे ज्यादा जो अपर कास्ट ब्राह्मण विधायक रहे वो चुन कर आए। 56 इस बार विधायक हैं, जिनमें से 46 जो हैं वो भारतीय जनता 48 पार्टी, हैं हमारे। 48 हैं आपके टिकट पर जीत कर आए हैं वो। जी ठीक है, लेकिन 1980 के बाद 89 में एनडी तिवारी के बाद आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना प्रदेश का। देखिए, तो ब्राह्मण ये भी तो चाहता है कि हमारी जाति का भी बीजेपी का मुख्यमंत्री हर बने। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, यही समझ लोगों में नहीं है। बीजेपी के हर कार्यकर्ता पावरफुल है। यहाँ प्रधानमंत्री जी भी अपने को कार्यकर्ता ही बोलते हैं, मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ता ही हैं। हमारे वहाँ ये विषमता नहीं है। ये दूसरे दल में एक सूत्री राज्य होता है। हमारे वहाँ एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, एक कार्यों का विभाजन है, हर व्यक्ति को अपने दायित्व पता है। निचले बूथ स्तर के कार्यकर्ता का भी महत्व जितना बड़ा है, उतना ही हमारे केंद्रीय नेतृत्व में कोई काम करने वाला व्यक्ति है, आज बूथ का कार्यकर्ता सीधे उससे बात कर सकता है। ये दूसरे दलों में ये लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। ये कैडर बेस्ड पार्टी है। और यहाँ मैं नहीं होता, यहाँ प्रत्याशी नहीं हुआ करता बीजेपी में। जो बीजेपी की कार्य पद्धति जानता है, हमारा प्रत्याशी कौन, तो कार्यकर्ता एक ही आवाज में बोलेगा, कमल का फूल। कमल का फूल बीजेपी की नीति रीत सिद्धांत। और हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं? राजनीति के उद्देश्य के लिए केवल हम राजनीति में नहीं आए हैं। बीजेपी राजनीति के साथ सेवा भाव में आई है। आप पूछिए, आपको तो बड़ा खोजी चैनल है, आपके चैनल के तमाम क्लिप्स मौजूद होंगी। 1.5 साल के अंतराल में एक क्लिप आप हमको अपने चैनल पर दिखा दीजिएगा कि विपक्ष का कोई बड़ा नेता कोरोना के समय अपने चुनाव क्षेत्र में भी जाकर और कोई काम कर रहा हो, बड़े नेता का मैं बात कर रहा हूं, और कार्यकर्ता उनके कोई सेवा का काम कर रहे हों। लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के नाम पर काम करते करते सैकड़ों की तादाद में दिवंगत हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। 7-7 एमएलए हमारे दिवंगत हुए हैं, 3-3 मंत्री हमारे नहीं रहे हैं। ये बीजेपी है। किट्स को बांटना, सैनिटाइजर को बांटना, कोरोना पॉजिटिव के लोगों को हॉस्पिटलाइज कराना, हॉस्पिटल में उनके घर के लोगों को भोजन पहुंचाना, श्रमिक काम है तो उनके लिए बस की व्यवस्था करना, उनको क्वारंटीन कराना, उनके रोजगार की व्यवस्था करने में सहायता करना, ये काम करती है बीजेपी। बीजेपी कभी केवल वोट की राजनीति के लिए नहीं, मौसम 4.5 साल तक, 4.25 साल तक घरों में एयर कंडीशन में विदेशों की यात्रा करते रहे, करते करते 4.5 साल बीत जाएं, अचानक प्रकट हो जाएं, और प्रकट होने के बाद वो अपनी राजनीतिक पर्यटन यात्राओं में केवल कुछ न कुछ दोषारोपण करके, आरोप करके और सरकार को बदनाम करने का काम करें, ये जनता जानती है। अब 4.5 साल तक कहाँ थे? संकट था तो आप कहाँ थे? आप कह रहे थे, कुछ एक दल तो कह रहा था वैक्सीन आ नहीं सकती, दिल्ली में बैठे हुए नेता को कह रहे थे कि यार वैक्सीन आए तो विदेश से खरीद लो। जब हिंदुस्तान में बन गई तो कहें प्रभावशाली नहीं होगी, प्रभावशाली हो गई तो कहने मुफ्त में होनी चाहिए, जब मुफ्त में हो गई तो कहने लगे लगेगी कैसे, जब लगेगी ट्रेनिंग दे दिया गया, लग गई। तो अब उसके बाद नया सुगोफा, एक उत्तर प्रदेश के नेता ने कहा ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, ये तो वैक्सीन जो है ये मोदी जी की वैक्सीन है, मत लगाना, जब सत्ता में आएंगे तब लगाना। क्या 1.5 साल तक का ये कोई जनता इंतजार करती? आज कोरोना के संक्रमण से पूरा विश्व कराह रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश आज कोरोना के संक्रमण के युद्ध में एक नियंत्रण की स्थिति में अपने आप को पाता है। ये गर्व की बात नहीं है क्या? ऑक्सीजन, लेकिन फिर लोग गिनाने लगेंगे ना कि गंगा के ऊपर से जो तैरती लाशें थी उसके लिए कौन जिम्मेदार? देखिए, आज अगर इसके पहले जाकर आप देखें, कुछ परंपराएं हुआ करती थी, उन परंपराओं के अंतर्गत उनका प्रवाहन होता था। ये ऐसा नहीं कि कोरोना का कारण ही होता था, वो निरंतर इस प्रकार की प्रक्रिया थी। आप वाराणसी में अगर आप चले जाओगे तो वाराणसी में तो 24 घंटे लोग कई जिलों से नहीं, कई प्रदेशों से वहां दाह संस्कार करने के लिए आते हैं। वो परंपराएं रही हैं। यह है कि कैमरा आपका अगर देर से पहुंचा हो, और विशेष ये हो सकता है कि कोरोना के संक्रमण काल में उनकी संख्या में कुछ वृद्धि हुई हो, हम नहीं कहते ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन नियंत्रण करने की जो प्रवृत्ति थी पूरी दुनिया ने सराहा है। WHO ने कहा कि उत्तर प्रदेश का कार्य सर्वश्रेष्ठ था। आज लोग कोरोना की वैक्सीन हमने कैसे लगा लिया, कई विदेशों के लोग आके आज शोध कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, मैं लौटूंगी, चूंकि कोरोना की 3rd वेव के दस्तक, इन सब के बीच चुनाव प्रचार को भी अलग तरीके से करने की इजाजत दी गई है चुनाव आयोग की ओर से। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से, चूंकि आप बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और इस सेशन का नाम भी उसी के आधार पर हमने तय किया है, अजय मिश्रा टेनी को हटाने में बीजेपी इसलिए डर रही है क्योंकि ब्राह्मण वोटर नाराज हो जाएंगे, इस तरह के आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर। देखिए, पहली बात तो आप जो बार बार ब्राह्मण कहते हैं, मैं कर्म से भी हूँ, शिक्षक हूँ और जात से भी हूँ। मेरे बाबा भी पंडिताई पुरोहिताई करते थे, पिताजी पुरोहिताई करते थे, आज मेरा एक भाई भी पंडिताई करते हैं और कर्मकांड का काम मेरा भतीजा भी करता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन ब्राह्मण होने का मतलब नहीं कि मैं किसी दूसरी जात के साथ दुराव करूँ। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ
और बीजेपी के कार्यकर्ता का नैतिक दायित्व सबका साथ सबका विकास। और हम बीजेपी में कार्यकर्ता के नाते सबके साथ और सबके विकास के साथ में काम कर रहे हैं और सभी जातियों के साथ में अच्छा काम हो सके, ये मेरा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। और ब्राह्मणों का भी उत्पीड़न ना हो, ये भी मेरा एक दायित्व बनता है और उस दायित्व का निर्वहन हम सबने मिलकर किया है।